सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे और हैप्पी होंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपको लेकर क्या कुछ होने वाली है। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है वो सभी लोग देख सकते हैं। आप किसी भी रिश्ते में आप हो सकते हो, चाहे आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, लव रिलेशनशिप हो, शादीशुदा हो, या फिर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप, कोई भी हो सकता है। आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या होगा आपके रिश्ते में आगे, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है, और क्या आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, मोहब्बत है, क्या कुछ है उनके दिल में आपको लेकर, इस चीज को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, तो जितना मैच करे उतना देखिएगा, क्योंकि जनरल है रीडिंग। ठीक है, और जबरदस्ती से मैच करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है कि हाँ मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तभी देखिए इस रीडिंग को, वरना स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये रहता है और मेरे पास आते भी है कि भाई मुझे सेटिस्फेक्शन तो सिर्फ पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में होता है। बात भी सही है। तो अगर आपको भी लगता है कि भाई बहुत देख ली जनरल रीडिंग और अब तो एक बारी पर्सनल भी चेक कराएंगे करंट एनर्जीज को, तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए वेलकम। आप आइएगा और आपको नंबर दे देती हूँ मैं, व्हाट्सअप नंबर 9540119650। ये नंबर जो है इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, और अपॉइंटमेंट वगैरह रीडिंग के लिए जो है वो बात कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको अपने पर्सन का नेम देना है, खुद का नेम देना है, और डिटेल्स में जो भी डिटेल्स है आपके पास आप दीजिएगा। ठीक है, जितना डिटेल्स ज़्यादा हो, जैसे नेम है, बर्थ डिटेल्स वगैरह, वो आप दे सकते हैं और पर्सनल टैरो का रीडिंग ले सकते हैं। तो देखते हैं एनर्जीज क्या हो रही है। भाई कार्ड जो मैंने अभी लिए हैं, अभी तक के जितने भी कार्ड, ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है और वापस लौट रहा है। फर्स्ट एनर्जीज यहाँ पर रियूनियन की आ रही है। कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा, मतलब जिसकी फीलिंग्स, जिसकी भावना आपको लेकर बहुत ही लविंग आ रही है, और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। इन पर्सन को आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका रिश्ता चाहिए। और अगर ये पर्सन आपके साथ किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे अभी तक, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन को तोड़कर ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड है ना, परमानेंटली रियूनियन का कार्ड है ये। हमेशा के लिए कोई वापस आ रहा है आपकी जिंदगी में, हमेशा के लिए। और एनर्जी जो है ना वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है किसी ऐसे इंसान की जिसने आपके प्यार की कदर नहीं की, या आपको पहचानने में भूल की, या आपके रिश्ते को तोड़कर पूरी तरीके से आपसे दूर हो गया था। हालांकि देखिए कुछ चीज़ों में ना मुझे यहाँ पर कुछ अलग एनर्जीज भी दिख रही हैं, तो मैं उनको थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगी। लेकिन कोई ऐसा इंसान भी दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा, मतलब परेशान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस इंसान के साथ, इस पर्सन के साथ आप रह चुके हो। मैं क्लू भी दे देती हूँ, क्योंकि मैं जब कोई भी एनर्जीज को देखती हूँ तो मैं इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में जाकर क्लू भी दे देती हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ भाई इस पर्सन के साथ आपका रहा है ना। तो पास्ट का पर्सन ज़्यादातर दिख रहा है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप अभी इस समय बातचीत हो रही हो, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, क्योंकि दोनों चीज़ें दिख रही हैं। कोई नया पर्सन भी हो सकता है, कोई न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति आपका साथ छोड़कर चला गया था परमानेंटली, वो व्यक्ति ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन को ही बता रहा है ज़्यादातर में, कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा, मतलब इनको आपसे दूर करने में लगा हुआ है। तो आई थिंक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में लेकिन रहा है रिश्ता। ये जो चीज़ दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आप दोनों में रहा है रिलेशनशिप।
बहुत अच्छा टाइम आपने साथ में बिताया है, ठीक है। एक दूसरे को समझते भी बहुत अच्छी तरह हो आप, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरह मतलब बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है ना, मतलब बहुत ऐसी लग रही है इस एनर्जीज को देखकर कि जैसे आपके पर्सन के ऊपर कोई बर्डन है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। देखिए करियर में कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट जॉब को लेकर थोड़ा सा आप सोच रहे हो, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है मुझे, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप या आपकी जॉब में इस वक्त कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। या तो आप जॉब चेंज करना चाहते हो अपनी, या फिर अभी आपका करियर में इस वक्त थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहा है। बिजनेस की अगर बात करूं तो बिजनेस में भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो दिक्कत हो रही हैं आपको, है ना। बिजनेस का भी यहाँ पर कुछ लॉसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैसे पिछले कुछ टाइम से आपके लाइफ में ना प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे हैं। जैसे आपके कार्ड यहाँ दिख रहे हैं ना, तो जस्टिस का कार्ड भी पहला है। ये जस्टिस का कार्ड क्यों आया, थोड़ा सा ना इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्यों आया है ये जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आपकी तरफ से, यूनिवर्स ने क्या संकेत दे रहे हैं यूनिवर्स मुझे, जो मैं आपको बता दूं, ठीक है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, ओके। आपका अच्छा खासा रिश्ता थर्ड पार्टी में चला गया क्या, डेविल, या आपके प्यार भरे रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई। आपका प्यार जो दिख रहा है, जो पर्सन मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, उनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि इन पर्सन के साथ आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट सडन इन पर्सन ने आपके साथ आपको ब्लॉक कर दिया या फिर आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया। आज पछता भी रहे हैं आपके पर्सन, गिल्ट में भी दिख रहे हैं, बट डेविल की एनर्जीज आ रही है। कल रात की एनर्जीज आ रही है गाइज। कल नाइट बहुत झगड़े हुए हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी अगर जो दिख रही है वो थर्ड पार्टी अगर इनकी लाइफ से जा भी चुकी है ना, तो भी कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन इनसे कांटेक्ट करता रहता है। या फिर ये थर्ड पर्सन मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनके ऊपर कुछ बर्डन डालने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन में डालने की कोशिश कर रहा है। जस्टिस, देखिए जस्टिस का जो कार्ड है ना, यहाँ पर दो चीजों को बता रहा है। पहली चीज तो यहाँ पर ये बता रही है कि आपके पर्सन आपको मिले, ठीक है ना, उनके साथ आपका कांटेक्ट भी रहा, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी रहा, मेंटली फिजिकली भी दिख रहे हो, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। ज़्यादातर में आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड दिख रहे हो या फिर वन साइड सिंगल मैरिड, जो चीज़ दिख रही है वो मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन ने जिस तरीके से आपको ब्लॉक किया, या इतने टाइम के रिलेशनशिप के बाद जिस तरीके से ये आपसे मूव ऑन किए हैं या आपसे इन्होंने रिश्ता तोड़ा है, उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हो रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप हर्ट हो रहे हो और आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि आपको जस्टिस मिले, क्योंकि जिस रिश्ते के लिए आपने बहुत कुछ किया, इतना लंबा समय आपने दिया, इतने सालों का रिलेशनशिप जिसमें आपने 100% दिया, वो कोई थर्ड पार्टी आकर उस रिलेशनशिप को आपके एकदम से मतलब बीच में आ गई थर्ड पार्टी, ऐसा दिख रहा है। डेविल है ना। तो इस थर्ड पर्सन की वजह से भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको यूनिवर्स से जस्टिस चाहिए, आपको ईश्वर से जस्टिस चाहिए, आपको ईश्वर से न्याय चाहिए। क्योंकि न्याय इसलिए चाहिए आपको क्योंकि आपने इनको प्यार ही नहीं किया, बल्कि आपने मतलब एक तरीके से हर तरीके से इनका साथ भी निभाया, है ना। और सालों पुराना रिलेशनशिप तोड़कर आपके पर्सन एक मिनट में उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, और अब थर्ड पार्टी जो है ना वो इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करने में लगी हुई है, और थर्ड पर्सन इनको बहुत ड्रीम्स दिखा रहा है, सपने बहुत दिखा रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है ना कि आप एकदम से नेगेटिव हो रहे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जैसे मैं देख रही हूँ ना, करियर में भी कुछ अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कर रहे हो, मुझे दिख रहे हो कहीं कहीं आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम है आपके, बट आपका मन नहीं लग रहा है, या बिजनेस है या जॉब में कुछ प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह की रुकावटें दिख रही हैं आपकी।
तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई और करियर में भी इश्यूज आई हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि मन आपका जो है वो नहीं लग रहा है और आपको यूनिवर्स से जस्टिस चाहिए। जस्टिस इसलिए चाहिए क्योंकि इतना कुछ टाइम बिताने के बाद एक इंसान बिल्कुल साथ छोड़कर चला गया, तो ऐसे में फिर यूनिवर्स से आप जस्टिस मांगते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, वहीं अगर पर्सन की बात की जाए तो करंट एनर्जीज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन खुद से इस वक्त खुद से सवाल कर रहे हैं, खुद से। और खुद से सवाल वो ये कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जानबूझकर आपके रिलेशनशिप को ब्रेक किया है ना, या फिर कुछ चीजों को आपके अवॉइड किया, तो अब उनको अंदर से गिल्ट वाली भावना नजर आ रही है। और अब ये पर्सन, अगर थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता है या थर्ड पर्सन के साथ है ये पर्सन, तो अब आपका साथ ये देंगे और ये थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं। डेविल है ना, डेविल का काम क्या होता है कि मतलब पूरी तरीके से अपनी तरफ खींचना, किसी भी रिश्ते को तोड़ना। बट यहाँ पर जस्टिस की एनर्जीज आ रही है, जो कि आपकी अंतरात्मा कहती है कि ईश्वर न्याय दो। तो न्याय मिलता हुआ दिख रहा है आपको, न्याय आपको मिलता हुआ दिख रहा है, ईश्वर की तरफ से आपको न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी के साथ झगड़े हो रहे हैं, कल रात बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। प्रेशर है थर्ड पर्सन का। फैमिली भी हो सकती है इसमें, क्योंकि फैमिली क्या हो रहा है ना कि फैमिली ये कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा इन्हें बाउंड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है। ठीक है, जस्टिस की एनर्जीज भी है यहाँ पर, और ये जस्टिस की एनर्जीज प्रॉपर तरीके से आपके रिलेशनशिप को लेकर हो दिखाई दे रही है, और यूनिवर्स जो है वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज को देख लेते हैं, करंट एनर्जीज को दोबारा से चेक करेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की बिल्कुल करंट ऊर्जा आपके पर्सन की क्या है आपको लेकर। ठीक है, थर्ड पर्सन की बातों में आकर काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। मे बी मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी से लड़ाई बहुत हुई है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। इस वजह से आपके पर्सन जो है ना वो आपकी तरफ मतलब आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है सिचुएशन को देखकर। अकेलापन हो गया है। एक तो क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन थोड़ा सा इस वक्त अकेले भी हो गए हैं। ठीक है, मतलब जैसे क्या है ना कि फैमिली के लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर जो थर्ड पार्टी दिख रही है वो भी काफी इनके ऊपर बर्डन डाल रही है, तो ये अकेलापन इनको महसूस हो रहा है। ठीक है, तो इनको ये लग रहा है कि हाँ इन्होंने मतलब होता है ना कि इंसान कभी कभी अपने से सवाल पूछता है, तो वो वाली सिचुएशन दिख रही है आपके पर्सन की। यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, काफी ज्यादा तनाव में दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। ठीक है, डिसीजंस मुझे लेते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, इन पर्सन की एनर्जी से मुझे डिसीजंस दिख रहे हैं आज, और ये डिसीजंस ऐसे दिख रहे हैं कि जो डिसीजन परमानेंटली दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि इंसान सोच समझकर कुछ डिसीजंस लेता है कि नहीं उसको अब सब कुछ ठीक करना है क्योंकि उसने ही खराब किया है ना। तो ये चीज दिख रही है। दूसरा ना आपके पर्सन की कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि जिससे ये हेल्प ले सकते हैं। किस चीज की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इन पर्सन को वापसी करनी है आपकी जिंदगी में। दूसरा थर्ड पर्सन की जो फैमिली दिख रही है वो आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर बहुत बना रही है। थर्ड पर्सन की भी फैमिली दिख रही है, वो आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर बना रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त डिसीजंस ले रहे हैं कि वो ये सारे रिश्ते जो भी थे, मतलब जो उनके ऊपर बर्डन डाल रहे थे, जो थर्ड पार्टी के थे, वो छोड़ देना चाहते हैं। तो ये चीज यहां दिख रही है। खैर, परमानेंटली एनर्जीज यहां पर बार बार आ रही है, हमेशा के लिए परमानेंटली वाली। यहाँ पर ये कार्ड जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुई, और
आपके पर्सन ने आपको गुस्से में ब्लॉक कर दिया, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है। तो किसके साथ ये कार्ड रिलेट कर रहा है बताना। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है आप दोनों की कि उन्होंने आपको किसी नाराजगी वश या किसी डाउट के वश आपको ब्लॉक कर दिया, या वो आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन को लेकर झगड़ा हुआ है और उन्होंने अगर आपको ब्लॉक कर दिया, तो अंदर से ना ये बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, ज्यादातर में दिखाई दे रहा है। आप दोनों में बहुत क्लोज रिलेशनशिप दिख रहा है, बहुत ही गहरा रिलेशनशिप, डीप एनर्जीज दिख रही हैं। बट ये पर्सन जो है ना, वो इस वक्त बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि आपको ब्लॉक कर दिया है, जो इन्होंने गुस्से में ब्लॉक कर दिया है ना। इनको असल में क्या हो रहा है ना, कि इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप इन्हें मैसेज कर रहे थे या आप इन्हें कॉल कर रहे थे। हो सकता है कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं इनसे अपने रिश्ते को लेकर, शादी को लेकर कुछ क्लियरेंस मांग रहे हो, आप इस तरीके से दिख रहा है। और ये बर्डन में है, ठीक है ना। कार्ड के अकॉर्डिंग जो एनर्जीज आ रही है उसमें आप इनसे चाहते हो परमानेंटली साथ, लेकिन ये फैमिली की वजह से बाउंड हो रहे हैं और फैमिली की वजह से आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस बात को लेकर या थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों में इश्यूज आ रहे हैं। दूसरी चीज मैं देख रही हूँ कि जब आपके पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे तब उनका बिहेवियर आपके साथ अलग था, और आज जब वो आपसे, आप दोनों के बीच में कांटेक्ट हो गया, आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता हो गया, तो इनका बिहेवियर चेंज हो गया, ऐसा दिख रहा है। सेम यही पर्सन है। ये पर्सन जब कल आप लोग कांटेक्ट में थे और जब मिले थे और काफी अच्छा रिश्ता था, काफी अच्छा साथ था, घूमते थे, साथ में बात करते थे, एक दूसरे को मैसेज करते थे, इंतजार करते थे मैसेज का, और अब के बिहेवियर में इनके बहुत फर्क आ गया है। पहले ये खुद मैसेज करते थे आपको, अगर आप रिप्लाई नहीं करते थे तो ये नाराज हो जाते थे कि आप क्यों मैसेज लेट सीन कर रहे हो या क्या कर रहे थे, इतना भी टाइम नहीं, लाइक दैट। लेकिन अब आप मैसेज करते हो तो ये रिप्लाई नहीं करते हैं, ये इग्नोर कर रहे हैं आपको, और इस वजह से आप बहुत हर्ट हो रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। तो कितना कनेक्ट कर पा रहे हो ये चीज़ आपको ज़रूर बतानी है, ताकि मैं भी इस चीज़ को जान पाऊँ, क्योंकि मैं इस वक्त एक ऐसा इंसान देख रही हूँ, एक ऐसा पर्सन देख रही हूँ जो आपसे दूर होकर आपके प्यार को भुला नहीं पा रहा है। वो गुस्से में कह तो रहा है, फैमिली की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से कह तो रहा है कि वो आपसे मूव ऑन कर लेगा, या वो आपको ब्लॉक कर देगा, या वो आपसे रिश्ता नहीं रखेगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं उसके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं और प्यार है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने एक दूसरे को पति पत्नी माना था, लाइक मैरिड कपल की तरह आपका साथ था, जल्द आप शादी करने वाले थे, या फिर आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो एक मैरिड कपल की तरह था, ऐसा रिश्ता नहीं था आपका। लेकिन अचानक से इनका बिहेवियर चेंज हो गया और इन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको, ये चीज दिख रही है। ब्लॉक करने की जो पीछे की सबसे बड़ी वजह आ रही है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है, वो चीज दिख रही है। इनका मूड भी अब पहले जैसा नहीं रहता है आपके पर्सन का, ये बड़े चेंजेस से हो गए हैं। आपको ना आपके ही पर्सन में बहुत तरीके के चेंजेस देखने को जरूर मिल रहे होंगे, जिस तरीके से मैं कार्ड में देख रही हूँ। मतलब कभी तो ये पर्सन आपको ऐसे बात करते हैं जैसे आपको ऐसा लगता है कि चलो अब हम आपके और इनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया, और कभी ये पर्सन ही आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे आपको ये लगता है कि बात नहीं, एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर। तो ये जो मैं चेंजेस बता रही हूँ, ये चेंजेस अगर हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में तो ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। एक बार एनर्जीज को चेक जरूर करवाएं प्रॉपर तरीके से, बदलाव की तरफ है। हालांकि ये बात ठीक है, और ये बात एक प्रबल संकेत भी दिख रहा है मुझे
कि आपके पर्सन जो है वो उनके दिल में आपके लिए प्यार अभी भी बाकी है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है। और ये कहीं कहीं तो परमानेंटली रियूनियन की सिचुएशन दिख रही है कि वो इतना ज़्यादा मतलब दूरियों में या इतना ज़्यादा आप दोनों की, क्यों क्या हो रहा है ना कि मतलब मैं आपके पर्सन को ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो भले ही आपको मना कर रहे हैं रिश्ते को लेकर या आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बट अंदर से वो ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। तो ये स्टेप ले रहे हैं और इनका स्टेप जो दिख रहा है वो यहाँ पर यही दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनके दिमाग में, दिल में आप हो और वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस है आपके पर्सन। ठीक है ना। कह वो बहुत कुछ रहे हैं, कह तो वो ऐसा रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपको उनकी गुस्साई देखने को मिलती होगी या साइलेंस एनर्जीज। ठीक है ना। बट इतने पुराना जो रिश्ता आपका था उसकी खातिर ये पर्सन लौट रहे हैं हमेशा के लिए, परमानेंटली। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं। ये कार्ड किसके साथ जा रहा है बताना। पर्सनल लाइफ में आपके इश्यूज दिख रहे हैं, मतलब आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में इश्यूज थे, लेकिन इनका प्यार मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा आपको फील हुआ था, एक अच्छा रिश्ता आपका जुड़ा था इनके साथ। बट सडन आप इस वक्त आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें काफ़ी सारे इश्यूज दिख रहे हैं, जैसे कि चिंताएं बहुत कर रहे हो आप, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है, मन आपका उदास रहता है ना। लोग आपसे पूछने लगे हैं कि क्यों उदास हो, ये क्या बात है, आप रिस्पॉन्स आप बता नहीं पाते हो उनको। अकेले में होते हो तो हमेशा अपने पर्सन के बारे में सोचते रहते हो। तो ये चेंजेस आपकी तरफ भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मैं आप दोनों की ही एनर्जीज में चेंजेस देख रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ा चेंज मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ उस पर्सन की एनर्जीज में जो आपके लिए अभी भी आपको मिस करता है और आपके लिए सोचता रहता है। और ये पर्सन ठीक है आपकी ज़िंदगी में लौटता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। अब आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की एनर्जीज कनेक्ट हो रही है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन एक बात बोलना चाहूँगी कि सिचुएशन जिस तरीके से दिख रही है उसके हिसाब से आपका रियूनियन इनके साथ परमानेंटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमेशा हमेशा के लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है ना। कल रात तो बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं इनके और थर्ड पर्सन के बीच में, और उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपके पर्सन परेशान है, मेंटली स्ट्रेस में है, वो चीज़ दिख रही है। ठीक है। राशियां यहाँ पर जो दिख रही हैं उनमें बता देती हूँ मैं। तुला, वृषभ, सिंह, टॉरस और कैप्रिकॉन, वृश्चिक, लिब्रा। ठीक है। नंबर 9 बहुत दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है। नंबर 9 देखिए, अगर आपकी एनर्जीज कहीं रुकी हुई है, स्ट्रक एनर्जीज है, ठीक है, तो ये नंबर जो है वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है, प्रबल संकेत दे रहा है रियूनियन का। ठीक है। ये नंबर जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को भी संकेत दे रहा है कि आप दोनों का मिलन होने वाला है। सेकेंड नंबर यहाँ पर 7 भी दिखाई दे रहा है मुझे, 7 नंबर। तो अगर 7 नंबर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब साफ तौर पर ये समझ लीजिएगा कि आपके पर्सन जो है उनके मन में आपको लेकर बहुत तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ दिख रही है। देखिए, एक चीज मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि आप लोगों के बीच में जो रिश्ता खराब हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है, और ज़्यादातर फैमिली की पॉलिटिक्स है, क्योंकि आपके पर्सन आज भी आपको ही मिस करते हैं। चाहे आप लोगों के बीच में इस वक्त कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, लेकिन एनर्जीज बार बार उनको आपसे मिलाने की कोशिश कर रही है। ईश्वर आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन दिखाई दे रही है कि बार बार कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपके रियूनियन के चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। आपके पर्सन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पर्सन आपको कई बार दिन में सोचते हैं कि वो आपको कॉल करके, आपसे मैसेज करके आपसे बात कर ले। कई बार ऐसी स्थिति दिख रही है।
कई बार ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें कॉल किया है, उनका मन हुआ है कि उस कॉल को पिक कर ले, आपका कॉल गया है और आपका कॉल जाने के बाद कितनी देर तक वो उसी नाम को, उसी नंबर को जो है वो देखते रहे, उसी चीज़ को उन्होंने बार बार देखा। समझ रहे हो आप? जैसे कि क्योंकि उन्होंने आपकी कॉल को पिक नहीं किया था या पिक कर लिया था तो बहुत जरा सी बात की, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि आज उनके किसी अपने ने कॉल किया है उन्हें। ये कॉल किसी ऐसे इंसान का है जिससे वो बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ठीक है ना। तो वो बार बार उस कॉल को, उस मैसेज को देखते हैं, सीन करते हैं आपके पर्सन, ठीक है ना। एंड उनकी भावनाएं भी आपके लिए बहुत ट्रू हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है कि आप लोगों के जो बीच में जो सिचुएशन आ रही है वो थर्ड पार्टी की। आई एम सो सॉरी। तो राशियां बता दी मैंने, नंबर्स भी बता दिए हैं, और थोड़ा सा मैसेज देख लेते हैं एंजल्स के, और क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी तरफ इस चीज को। तो देखिए, आपके पर्सन जो है वो इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर उनकी एनर्जीज को देखा जाए तो आपके पर्सन इस वक्त पूरी तरीके से आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और कल रात आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास थे और उन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ, और जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है उसके हिसाब से थर्ड पार्टी के साथ उनके और थर्ड पर्सन के बीच में जो एनर्जीज है ना वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर उनकी और थर्ड पर्सन की जो रिश्ता है वो वीक अगर हो रहा है और उन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन पूरी तरीके से आपको अपनाना चाहते हैं। और यही चीज़ की वजह से अंदर से जो उनकी प्लानिंग थी या जो प्लानिंग है कि वो आपको ही अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ वो रिश्ता तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका साथ छोड़कर वो गए थे, उन्होंने किसी और के साथ रिश्ता रखा या फैमिली के कहने से किसी और के साथ बातचीत शुरू कर दी, उनकी कनेक्शन उनका जुड़ा। लेकिन अब वो रिश्ता इसलिए भी वीक हो रहा है क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, थर्ड पार्टी का भी अपनी लाइफ में कुछ है और थर्ड पर्सन भी आपके पर्सन के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में एनर्जीज जो आ रही है वो कहीं ना कहीं एक जस्टिस भी है यूनिवर्स का, और वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में हैप्पीनेस नहीं है। तो आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है बताना आप, एंड टेक केयर, बाय बाय।